भारत ने कुछ ऐसा काम किया है जो काम इस वक्त रूस चीन भी नहीं कर पाए हैं और भारत के लिए ये एक सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। कहा गया था कि इसे करने में करीब 5 साल लग जाएंगे, लेकिन भारत ने 1.5 साल के अंदर ही कर दिया। जानेंगे ड्रोन मामले में भारत ने कौन सी कामयाबी हासिल कर ली है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं भारत से अलग डारपा क्या बना रहा है, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक पोस्ट देख रहे हैं आप, समीर जोशी, इन्होंने एक पोस्ट डाला। इस पोस्ट में इन्होंने कहा कि हमारा जो एक प्रोजेक्ट है, पहले तो ये है कौन ये जान लीजिए। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, ये एक कंपनी है जिस कंपनी के ये मालिक हैं। इन्होंने कहा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट जिस पर हमें एक ऐसा ड्रोन बनाना था जो ड्रोन काफी ऊंची ऊंचाई पर उड़ सके, साथ ही साथ ये सोलर प्लेट लगे हुए हों ताकि ये अपने आप को चार्ज कर सके। तो हमने इसका परीक्षण किया और ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है कि ये यूएवी का हमारा प्रोजेक्ट लगभग सफल है और हैप्स का 21 घंटों तक हवा में हमने परीक्षण किया। ये 21 घंटों तक उड़ा। 22-23 दिसंबर 2023 को हमने ये परीक्षण किया और ये हमारे सारे डिजाइन गोल हर चीज से मिल रहा है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। कंपनी ने इस वीडियो को शेयर किया किस तरीके से इस ड्रोन को उड़ाया गया और ये ड्रोन करीब 21 घंटे तक उड़ा। आखिरकार इस ड्रोन में खासियत क्या है? तो भारत का पहला सोलर पावर्ड यूएवी है, यानी कि सूर्य की किरणों की रोशनी से इसको ईंधन मिलता है, ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा से ये उड़ता है। HAL और न्यू स्पेस के बीच में गठबंधन बना था। HAL ने इस प्रोजेक्ट के लिए हायर किया न्यू स्पेस को और न्यू स्पेस ने आखिरकार इसे बनाकर दिखला दिया। हैप्स यानी कि एक ऐसा ड्रोन जो कि एक बहुत बड़ी ऊंचाई से उड़ रहा है, लगभग सैटेलाइट जिस ऊंचाई पे होता है। स्क्रीन पर आप देखिए, वेदर के ऊपर 16 से 20 किलोमीटर दूर तक ये उड़ेगा। एक तो सैटेलाइट हो गया और दूसरा अनमैन्ड एरियल सिस्टम हो गया। इसके बीच में हैप्स है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो देख रहे हैं आप, इसमें आपको दिख रहा है ये जो येलो लाइन है, इतनी दूरी तक ये आराम से उड़ सकता है। इतनी ऊंचाई से ये सारे इंफॉर्मेशन ले सकता है, सूचनाएं भेज सकता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये रडार के पकड़ से बाहर चला जाता है। भविष्य में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये इस्तेमाल भी किया जा सकता है कि इसमें अगर पेलोड ले जाकर डाला जाए और पेलोड से ये कहीं भी जाकर बमबारी करे तो इसे पकड़ पाना आसान नहीं होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, भारत ये सफलताएं क्यों हासिल कर पा रहा है, क्योंकि भारत ने अमेरिकी मॉडल को अपनाना शुरू कर दिया है। जब हम आज से कुछ साल पहले की बात करते थे तो कोई भी प्रोजेक्ट हो, मिलिट्री के प्रोजेक्ट हो, स्पेस के प्रोजेक्ट हो, रॉकेट बनाना है, इन सब के लिए आपको क्या मिलता था? DRDO है, HAL है, इसरो है, बस यही 3-4 जो सरकारी संस्थाएं हैं वही सरकारी संस्थाएं मिलती थी। जबकि विदेशों में क्या होता है, जो ये बड़ी बड़ी संस्थाएं सरकारी संस्थाएं होती है, जैसे कि उनका डारपा है, डारपा का काम क्या है? वो R&D करेंगे, रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे। वो प्रोडक्शन के लिए नहीं बने हैं। प्रोडक्शन के लिए छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो आपस में कंपटीशन करती हैं, अच्छा से अच्छा माल निकल कर आता है। कंपटीशन जितना ज्यादा होता है उतना ही यूनिक सामान निकल कर आता है। तो ऐसे में अमेरिका के बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा राज यही था और भारत के पीछे रहने के पीछे सबसे बड़ी बात यही थी कि हम बहुत दिनों तक सरकारी कंपनियों पर ही आधारित रहे। बाबू साहब के दफ्तर में फाइलें घूमती रही, ऐसे वाले सिस्टम में ज्यादा रहे। पर अब क्या हुआ है? अब सीन बदल गया है और प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो रही है। यानी प्राइवेट कंपनियां, आप भी चाहो तो हथियार बनाओ, आप भी चाहो तो
तो स्पेस के कंपोनेंट बनाओ। और धीरे धीरे ये प्राइवेट कंपनियां जुड़ने लगी हैं। DRDO हो गया, इसरो हो गया, HAL हो गया, इन सब से, और इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। आपको बता दें, ये खबर के बाद एक और खबर निकल कर आई है, और आप जरा सोचिए कि हमारा भले ही ये पहला कदम है इस दिशा में, लेकिन डार्पा कैसे सोचता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। डार्पा एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, और इस प्रोजेक्ट के लिए रेथियोन को डार्पा $10 मिलियन देने को तैयार है। रेथियोन कौन है? तो एक प्राइवेट कंपनी है, और ये क्या करेगा, ये एक ऐसा डिजाइन बनाएगा जिसे वेब का नाम दिया जा रहा है। इस वेब के जरिए क्या होगा, जब इसने आसमान में UAV छोड़ दिया, अब UAV बैटरी से संचालित हो, ईंधन से संचालित हो, बैटरी खत्म, UAV की पावर खत्म, ईंधन खत्म, UAV की पावर खत्म। लेकिन क्या हो कि एक लेजर बीम के द्वारा ऊर्जा दिया जाए, और स्क्रीन पर एक तस्वीर देख सकते हैं आप। कुछ प्लान इसी तरीके का है कि एक लेजर बीम हो, और लेजर बीम के जरिए UAV को पावर दिया जाए। डार्पा इस प्रोजेक्ट के लिए $10 मिलियन इनिशियल में रिसर्च करने देने के लिए तैयार है। अब इससे ही आप समझ सकते हैं कि विदेशी कंपनियां क्यों इस मामले में आगे निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ आप और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। हाल फिलहाल में अंडर सी ड्रोन का भी एक परीक्षण किया गया। डार्पा ने इस तरीके का परीक्षण किया, और इसके अलावे एक इस तरीके का जो आप देख रहे हैं माइक्रोवेव रिग है, ये आपको रडार जैसा देखने को मिल रहा है। ये क्या है? US आर्मी एक नए प्रोटोटाइप पर काम कर रही है, और इस प्रोटोटाइप का काम क्या है, अगर इसके आसपास UAV दिखे तो ये अपने माइक्रोवेव से उन UAV को जला भुना कर राख कर देगी। यानी इनडायरेक्ट तौर पर फायर की कैपेसिटी इसके अंदर होगी। ऐसे कई सारे बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है डार्पा, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लेजर सिस्टम पर डार्पा का ध्यान बहुत ज्यादा है। खैर, फिलहाल के लिए हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी सफलता है कि हमने यहाँ तक अपने पैर बढ़ा दिए हैं, और वो भी बड़ी बात ये है कि सोचा गया था 4 साल कम से कम लगेंगे, पर 1.5 साल के अंदर ही ये प्रोजेक्ट बन गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।